अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र को। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, हमारे पास हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है कि हीलियम और नियॉन लेज़र जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका मेन प्रोसेस जो है ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो तवज्जो से आप लोग सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि यहाँ पर जो हीलियम होती है ये तकरीबन होती है 85%। हीलियम जो है वो यहाँ पर होती है तकरीबन 85%, और नियॉन यहाँ पर होती है तकरीबन 15%। तो नियॉन 15% होती है, हीलियम 85% होती है। लेकिन ये जो मेन लेजिंग एक्शन होता है, जो एक्टिव मीडियम होता है, जो लेजर लाइट प्रोड्यूस करता है, वो नियॉन ही होता है। यानी कि जो कम क्वांटिटी में है, कम कम परसेंटेज में है नियॉन, वो लेजर लाइट मेन प्रोड्यूस करती है। हीलियम सिर्फ उसको हेल्प करता है। अब देखें ये कैसे हेल्प करता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हीलियम है इसका जो एक्साइटेड एनर्जी है इसकी, वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब आप इतनी एनर्जी इसको दे देते हैं तो ये जो हीलियम इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो हीलियम का एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जब आप 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं। तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी एक्साइटेड एनर्जी, प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी एक्साइटेड एनर्जी है, और प्लस जो है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों मिलकर तकरीबन ये बना देते हैं 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों मिलकर बना देते हैं 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एक्साइटेड एनर्जी तो नियॉन की होती है। तो जब हीलियम की एक्साइटेड एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाएं तो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। इतनी एनर्जी ये डिलीवर करते हैं नियॉन एटम को, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो उसकी एनर्जी बन जाएगी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर इससे नीचे एक नियॉन की एक्साइटेड स्टेट से नीचे एक स्टेट होती है जो कि होती है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो लोअर लेवल है ये होता है तकरीबन 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका ये मेटल स्टेबल स्टेट की एनर्जी है नियॉन में, और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एक्साइटेड एनर्जी है नियॉन की। जब ये इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली 20.66 से जंप करके नीचे आएगा अपना 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो इन दो लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी जो है वो फोटॉन की, जो कि यहाँ से रिलीज होगा। यानी कि ये जो फोटॉन रिलीज हो रहा है डी एक्साइटेशन की वजह से, तो वो उसकी एनर्जी जो फोटॉन की एनर्जी है वो इन दो लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो जो कि तकरीबन बन जाती है, माइनस करने से अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो तकरीबन 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन जाती है। तो इतनी एनर्जी का फोटॉन यहाँ से रिलीज होगा और ये हमारे पास लेजर लाइट होगी। तो ये बच्चों मैंने आपको मेन हीलियम नियॉन का जो लेजिंग एक्शन है या जो लेजर प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, तो वो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके यूजेस हैं, तो यूजेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, लेजर बीम आर यूज एज अ सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग एंड डिटैच रेटिना। यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर रेटिना को डिटैच करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे ये जो कैंसरस और प्री कैंसरस सेल हैं इनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन यूजेस हो गए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास अगर आपके बॉडी में कोई, किसी की बॉडी में कोई डिजीज है और वो फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए कैपिलरीज या को मतलब क्या करते हैं, सील कर देते हैं। तो कैपिलरीज को सील करने के लिए भी इस लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इंटेंस हीट इससे प्रोड्यूस होती है, जिससे मतलब किसी भी मेटल के अंदर मशीनिंग यानी कि उसके ऊपर डिजाइन बनाए जा सकते हैं, ड्रिलिंग, टीनी होल, छोटे छोटे होल बनाए जा सकते हैं। तो ये काम भी लेजर की मदद से किया जा सकता है, यानी कि लोहे को काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लेजर लाइट जो है वो स्ट्रेट बीम की सूरत में ट्रेवल करती है। तो जाहिर है जब ये स्ट्रेट बीम की सूरत में ट्रेवल करती है तो लाइनिंग अप के लिए, इनएक्सेसिबल लोकेशन में लाइनिंग अप के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद 7 नंबर पे है पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां पर एनर्जी सोर्स है।
8वें नंबर पे इट इज़ यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये जो पूरी दुनिया का इंटरनेट का निज़ाम है, इसमें तमाम डेटा लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है, और ये लाइट लेज़र लाइट होती है, तो जो कि ऑप्टिकल फाइबर में से ट्रैवल करती है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लेज़र बीम कैन बी यूज टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी। तो फिजिक्स के अंदर एक प्रोसेस होता है होलोग्राफी का, जिसमें स्पेस के अंदर आप कोई 3 डायमेंशनल इमेज बना सकते हैं, आपको रियल लगेगा, कोई चीज़ रियल यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, तो वो हमारे पास लेज़र बीम की मदद से ऐसा किया जा सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास हमने हीलियम नियॉन लेज़र को पढ़ा, फिर इसके बाद हमने इसके यूजेस को पढ़ा। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।